नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का ये 14वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने उन 13 वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बिहार पुलिस प्लेलिस्ट करके दिए हुए हैं, वहां से आप बड़े आसानी से 13 वीडियो को देख सकते हैं और एक एक करके आप सभी को रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को देखते हैं, यानी कि आज की जो वीडियो है वो 14वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, आप जितने भी क्वेश्चन इन सभी वीडियो में देखते हैं उस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करके डाउनलोड कर रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्त, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो को आप लास्ट में तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, थोड़ा सा आपको आज बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी स्पीकर की, तो हमारे गाँव के पड़ोस गांव जो है वहाँ पे एक आदमी डेट कर गया, वहीं पे स्पीकर बज रहा है, तो आवाज़ को थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ को मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मैथ है। तो मैथ और इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लास रहता है, वो ये प्रैक्टिस सेट कराने के बाद वो क्लास जो है मैथ की चलेगी। तो चलिए हम यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे। 3 में कहते हैं आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को, तो आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को जो कहते हैं वह आवर्त कहते हैं। क्या आवर्त हम कहते हैं? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आवर्त हम कहते हैं। वहीं पे आवर्त की बात करें तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या जो है वो हमारा 7 होता है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। अब वर्ग 1 से लेकर 8 तक के 2 वर्गों, एक वर्ग माने 1 से लेकर 8 तक की 2 वर्ग होती है, ए और बी वर्ग होती है, बांटे हुए हैं। इस प्रकार के उपवर्गों के कहते हैं हम सहायता। कुल वर्ग की संख्या 18 होती है। इसमें जो है 1 से बी तक की जो उपवर्ग की कुल संख्या जो होती है वह कितनी 18 होती है। वहीं पे हम बात करें तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वह क्षार धातु होता है। क्या क्षार धातु होता है? और अंतिम सदस्य जो होता है वह अक्रिय गैस होता है, यानी कि प्रथम सदस्य जो होता है वह क्षार और अंतिम जो होता है वह अक्रिय गैस होता है। और आप बाद में और बात करें जैसे इसकी डिस्कशन में और थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे कि कोई भी अक्रिय गैस केवल पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन जो है वो अपवाद में आता है, यानी कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा गैस है जो अक्रिय गैस के केवल सबसे आवर्त पर पहला स्थान है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 में पालक और टमाटर में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक और टमाटर में जो है वो हमारा ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जैलिक जो अम्ल होता है वह टमाटर और पालक में पाया जाता है। इसकी बात करें तो जो हमारा खाना पचाता है उसमें जो है वो हमारा HCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जैलिक अम्ल की बात करें तो इसका जो उपयोग होता है, ऑक्जैलिक अम्ल की जो उपयोग होता है वह कपड़े पर जंग के धब्बे छुड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 5 नंबर। 5 में देखिए, किस रसायन अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण, तो सबसे छोटा कण जो होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है। वहीं पे हम बात करें तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो भाई स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। वहीं पे बात करें किस तत्व या यौगिक का वह छोटा सा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे हम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में न रहता है उसे हम परमाणु कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 7 नंबर इंग्लिश है, 8 इंग्लिश। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा 11 तक इंग्लिश है, 10 तक। तो 11 नंबर क्वेश्चन, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या कहलाती है? तो आंसू गैस क्या कहलाती है? तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन।
क्लोरीन कहलाती है। क्या? क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसका सिद्धांत है? 12 नंबर में देखिए, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। तो व्यक्ति चाहे जितना भी बदल ले, नियम नहीं बदलेगा। ये जो सिद्धांत है वह संवैधानिक सरकार की सिद्धांत, संवैधानिक सरकार, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा जो है वो हमारे कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा गठित किया गया है, यानी कि मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 में देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के 2 सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो ये जो है वो हमारा प्रतिवर्ष संबोधित किया जाता है, प्रतिवर्ष हो जाएगा। और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में आप देख सकते हैं, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के कुल खोपड़ी में जो होती है वो 8 अस्थियां होती है। कितनी? 8 अस्थियां होती है, यानी कि अस्थियां बोले तो हड्डी कितनी होती है मनुष्य के खोपड़ी में? तो 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 नंबर, आरे समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ होगा। तो आरे समय पर जो काम आता है वह उसका अर्थ जो होता है मुसीबत के समय आना, मुसीबत के समय सहायक होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तबला कौन सा लिंग है? तबला जो है वो हमारा उभयलिंग है। क्या? उभयलिंग? तबला जो है वह पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में कहता है, क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेस नहीं है? तो इस किनकी पंक्ति है? तो ये जो है वो हमारे पंत जी की पंक्ति है। क्या उनका उपहार भार तुम पर लवलेस नहीं है? ये जो है वह पंत जी की पंक्ति है। वहीं पे अगर नेक्स्ट पंक्ति मतलब क्या, कोई किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक का नाम पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे 19 नंबर देख सकते हैं, समरस को कमाना वही भारत को करो प्रणाम, उपरोक्त पंक्ति किनकी है? तो ये जो है वो हमारा दिनकर जी की पंक्ति है। किनकी? दिनकर जी की पंक्ति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ में कौन सा समास है? तो व्यर्थ है। व्यर्थ में कौन सा समास है? तो ये जो है वो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव व्यर्थ में समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर देख सकते हैं। 21 में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 21 में कहता है यहाँ पे इन कथनों में यानी कि क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है, बोल्ट एवं कूलम का गुणनफल जूल के तुल्य है। बिल्कुल सही है, जूल के तुल्य होता है। वहीं पे 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में दे रहा है, बोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल प्रति सेकेंड होता है। जी होता है। वहीं पे 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तीन में क्वेश्चन नहीं, ये ऑप्शन दिया गया, इनमें से हमको सही चुनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्व शक्ति है, नहीं अश्व शक्ति नहीं होता है। यहाँ पे 1 2 सही है। या 3 में देखिए, वह घंटा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में माना जाता है। तो यानी कि हमारा 1 2 और 4, 1 2 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 22 में कहता है, किस तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में काटकर अब उसके केवल एक भाग को ही उपयोग हीटर में किया जाता है? हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब होगी। तो हीटर में जो अब ऊष्मा काट देने के बाद एक ही उपयोग किया जाता है, उसका जो उत्पन्न ऊष्मा जो होगी ये हमारा 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना, कितनी? 2 गुना हो जाता है जब उसे हम एक उपयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 23 में कहता है, यदि किसी गेंद को
ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है जाए तो जो है उसकी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह गेंद की गति की विपरीत दिशा में होती है, गेंद की गति की विपरीत दिशा में हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप 24 नंबर देख सकते हैं। बॉल को मापा जा सकता है, तो बॉल को जो मापा जाता है वह स्प्रिंग तुलना के प्रयोग द्वारा, स्प्रिंग तुलना के प्रयोग यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप 25 नंबर देख सकते हैं। 25 में बे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है, तो ये जो है वह हमारा फैराडे के नियम के द्वारा संचालित होता है, फैराडे के नियम के द्वारा। वहीं पे 26 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल, तो पक्षी द्वारा जो अनुभव होता है वह बल बराबर होता है क्या, बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 27 नंबर। 27 में आप देख सकते हैं कुलीज मणिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो ये जो है रेडियो तरंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पे आप 28 नंबर देखिए। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति, तो ग्रहों की कक्षाओं की परिक्रमा की जो आकृति है वो हमारा दीर्घवृत्तीयकार यानी कि बड़ा वृत्तीय है। यहीं पे आप देख सकते हैं 29 नंबर। 29 में आप देख सकते हैं धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को कहते हैं, तो नियम को हम जूल नियम कहते हैं। जूल नियम धारा प्रवाह के सूचकांक प्रतिरोध के संबंध में जो होता है वह जूल नियम कहलाता है। चलिए यहाँ पे आप 30 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 30 में कहता है किस कोयले की खदान समुद्र तल पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1, W2 और W3, तो ये जो हमारा है ये W1 है W2 से छोटा और W2 जो है वो W3 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर आज हो जाएगा। यानी कि W2 है W1 से, W2 से W1 है W3 से बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर आप देख सकते हैं। 31 में कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य जो है वो हमारा देश के सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता पर स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर। संसद में प्रस्तुत बिल का अधिनियम बन जाता है, तो संसद में प्रस्तुत बिल का जो अधिनियम बनता है वो हमारे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद प्रस्तुत बिल का अधिनियम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 में 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, तो 1789 के बाद जो हमारा फ्रांस में जो शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था वह संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था स्थापित हुए थे। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 34 नंबर आप देख सकते हैं। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वतंत्र का मापदंड है जो रोकता है, तो जो रोकता है वो हमारा घेंघा रोग को रोकता है, घेंघा रोग। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है। 35 में आप देख सकते हैं 35 में रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, रूस की बोल्शेविक क्रांति का लेनिन ने किया था, लेनिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर देखिए। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है, तो अंकोरवाट का है वो कंबोडिया में बनाया, कंबोडिया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 37 नंबर देख सकते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षण का विकास करेंगे, तो किसका करेंगे, तो वो टाइफाइड हो जाएगा। जब हम प्रदूषित जल पिएंगे तो टाइफाइड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 नंबर। 38 में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आनुवंशिक सूचना का
स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो ये जो है वो हमारा डीएनए के द्वारा एक सूची से दूसरी सूची में अनुवांशित होता है डीएनए के द्वारा। वहीं पे 39 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 39 में जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। तो भारत पर जब दबाव डाला जाता है वह निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए वहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में आप देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये जो है वो हमारा कंठोपनिषद में वर्णित है, कंठोपनिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप 41 नंबर देखिए। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक जो था वो कनिष्क, उसकी जो हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 42 का यहाँ पर देखिए। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से शोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो ये जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट में प्रभावित होता है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर देखिए। मोहम्मद गजनी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो ये जो है वो हमारा राजेंद्र प्रथम था। कौन है? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो है वो हमारा गोवा में स्थित है। कहाँ पे? तो गोवा में। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर देखिए। जीएसटी में लागू होते ही भारत के निम्न में से कितने राज्यों में चुंगी जो कि चेक पोस्ट समाप्त हो गई है? तो ये जो है वो हमारा 22 राज्यों में चुंगी समाप्त हो गया है, यानी कि चेक पोस्ट समाप्त हो गया है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बढ़ने वाली हवाएं कहाँ जाती है? तो हवाएं जो है वो कहाँ जाती है? तो जो व्यापारिक हवाएं कही जाती है। हम कही जाती है तो कौन हवा? तो व्यापारिक हवाएं कही जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह है जहाँ पे आपको देख सकते हैं स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ता है। तो स्थानीय समय जो 1 घंटे के अंतराल में बढ़ता है। और बी में कहता है सभी अन्य माध्यमों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक फैल जाती है। नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी में तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब उसे पार किया जाता है। तो जो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और सी हमारा ऑप्शन है। सॉरी कुछ गड़बड़ी आ गई है। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं वो हमारा 47 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, बी और सी हो जाएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर देख सकते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो महासागरीय दबाव में से उत्पन्न होती है, महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। 49 में आप देख सकती हैं। 49 में कहता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यानी कि हमारा ईरानी जो पूछ रहा है, ईरानी के लिए कौन सा है? तो ये जो है वो हमारा 52.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि ईरानी का 2.5 घंटा हमारे समय से पीछे है। तो ये 52.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। यानी ईस्ट मतलब क्या? 52.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए यहाँ पे आप 52 में देख सकते, 50 में निम्नोत्तर नदी में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो निम्नोत्तर नदी यानी कि नीचे दिए गए नदी में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? तो जो है वह ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत सागर जो कि
डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है, यानी कि इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो ये जो है वो हमारा इनमें कोई जलीय जीवन नहीं है, यानी कि जलीय जीव जो है इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 52 में कहता है किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो किन महीना में आता है, तो ये जो है वह नवंबर से अक्टूबर महीना में आता है चक्रवात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 53 नंबर। 53 में आप देखिए जनता को बेहतर जीवन स्थितियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी, तो ये जो है वो हमारा सामाजिक सेवा संगठन बम्बई की स्थापना किए थे, बम्बई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 नंबर क्वेश्चन कहता है। 54 में आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद कोई नई फसल को क्या कहते हैं, बोई नई फसल को हम क्या कहते हैं, तो ये जो है वो रबी फसल कहा जाता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है रबी फसल। गेहूँ आ जाता है गेहूँ में। चलिए यहाँ पे आप 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं पिसीकल्चर क्या है, तो पिसीकल्चर जो है वो हमारा एक मत्स्य पालन का कला है, पालन का कला पिसीकल्चर, यानी कि अगर मछली उछली पालने की अगर आप शौक रखते हैं तो आपको पिसीकल्चर करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन किस देश में पारंपरिक नृत्य का नाम हो रहा है, तो किस देश में जो है, तो ये जो है वो हमारा इजराइल में पारंपरिक नृत्य का नाम जो है हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 57 में देखिए भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो वन्य जीवन संरक्षण जो है वो हमारा 1972 में लागू किया गया, 1972। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप 58 देख सकते हैं। 58 में कहता है रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंकित किया गया, इस गान के कितने पद अंगीकार किए गए हैं, तो इस गान के जो है वो हमारा केवल पहला का पद जो है वो अंगीकार किया गया है, जन गण मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 नंबर। 59 में कहता है दूरदर्शन प्रसारण में श्रम संकेतों का प्रेषक करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो श्रम प्रक्षेपकों को प्रस्तुत करने के लिए जो है वो हमारा आवृत्ति मांडुलन होता है, आवृत्ति मांडुलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में देखिए फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है तो हमारा हो जाता है सोडियम थायोसल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित हार्मोन में से आयोडीन है, निम्नलिखित हार्मोन में से आयोडीन जो हो जाता है वो हमारा थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 62 में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर जलमार्ग का बंदरगाह नहीं है, तो हिंद महासागर जलमार्ग का बंदरगाह जो नहीं है वह ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर देखिए निम्न में से किन को लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 निर्वाचन के मतदान का अधिकार है, तो ये जो है वो हमारा राज्य विधानमंडल एवं निम्न सदनों के निर्वाचन सदस्यों को जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों निर्वाचन होने की अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 64 में राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक, तो ये जो है वो फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। वहीं पे 65 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 65 नंबर भारत में चंदन की लकड़ी का बहुलत वाला क्षेत्र है, तो भारत में चंदन की जो है वह नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ी पर चंदन की लकड़ियाँ पाई जाती है वन, चंदन की लकड़ी की वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 66 निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है, तो ये जो है वो हमारा प्रधानमंत्री की जो है वह संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 67 नंबर क्वेश्चन भारत में
निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है वो हमारा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन, बादलों में वायुमंडल को तैरने का कारण है। तो बादलों में जो वायुमंडल के तैरने की जो कारण है वो हमको उनका क्रम जो है वो हमारा घनत्व हो जाता है, जिसके कारण वह तैरते रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 69 में किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो किस युद्ध से जो पड़ी थी, तो ये जो है वो हमारा पानीपत का प्रथम नियम से भारत में मुगलों का नींव पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन देखते। 70 में कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें राज्यसभा का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है वह कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 71 में कहता है 71 में राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? तो राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा जो है वो हमारा अर्थव्यवस्था का होता है, अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार बजटों में जीरो बेस्ड बजट है। तो सरकार बजटों में जीरो बेस बजट पहले, तो जीरो बेस बजट जो है वो हमारा यूके का है, यूके का प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 73 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो किस पंचवर्षीय योजना का था? ये जो है वो हमारा चतुर्थ योजना का था। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य तो था आर्थिक आत्मनिर्भरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर, 74 में आप देख सकते हैं चरागाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है? तो चरागाह को जो है वो हमारा दक्षिण अफ्रीका में पंपास कहा जाता है। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त पंक्ति में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये जो है वो परती छोड़ना के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74 में आप देख सकते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। क्या? चंद्रशेखर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकती हैं 77 नंबर, यह थैब में कौन संधि है? तो थैब में कौन संधि है? तो ये जो है वह वृद्धि संधि हो जाएगा। थैब में संधि वृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 में संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का विलोम पूछ रहा है, तो संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 नंबर, संगम का सही संधि है। तो संगम का सही संधि जो हो जाएगा वह सम जोड़ गम, संगम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 80 में रहीम किस काल के कवि थे? तो रहीम जो है वह भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 में जीवन चक्र की वृद्धि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो हमारा पुष्प हो जाता है। कौन? पुष्प। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 82 में सेल्सियम स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप रहेगा। तो इसके सेल्सियम स्केल पर जो है मनुष्य का सामान्य ताप 98.4 डिग्री रहता है, 98.4 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूध का उदाहरण एक, तो दूध का उदाहरण एक जो है इमल्स का जो दूध उदाहरण है एक इमल्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 84 नंबर, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानत है। तो शून्य प्रकाश में जो वेग होता है वह हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 नंबर, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से फ्यूज का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर देख सकते हैं, दोपहर में 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे जो है वह किसी दिशा में नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी दिशा में नहीं दिखाई देता है दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, पुस्तक बी आर
डिस्प्लेड के लेखक या फिर लेखिका तो कौन है? तो ये जो है मलाला यूसुफ़ज़ई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैथ है तो मैथ तो इसमें नहीं होगा। मैथ के लिए चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ हो जाएगा हमारा पूरा यहाँ से लेकर। तो आज के इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस सेट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट करके बताइए, और इस आंसर को भी आप कमेंट करके बताइए हमारा आंसर मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ। 4 मिनट से ज़्यादा लगा वो इतने में क्या कर